Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will start NCERT exercise 10.1 chapter 10 circle. So have a look. First question is fill in the blanks. There are two options in which we have to choose one. So first the center of a circle lies in. हम लोग जानते हैं कि सेंटर सर्कल के अंदर में होता है. So we write here interior. देख लेते हैं. अगर एक सर्कल है तो सेंटर तो अंदर में ही होता है. सो हम लोग लिखेंगे कि इंटीरियर. ऑप्शन इज राइट आंसर. सेकंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन. क्या कहा जा रहा है यहाँ कि अगर किसी सर्कल में सेंटर से रेडियस से, सपोज दैट ये रेडियस है और कोई पॉइंट बाहर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो जा रहा है, तो रेडियस से अगर ज़्यादा हो जा रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो रेडियस से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो क्या हो गया, वो सर्कल से बाहर हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन इज एक्सटीरियर. थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज. वी नो दैट लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. कॉर्ड मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, सर्कल का दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट. और अगर वो सबसे लंबा जो कॉर्ड है वो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वो डायमीटर कहलाता है. फोर्थ वन, एन आर्क इज व्हेन इट्स इंड्स आर द इंड्स ऑफ अ डायमीटर. क्या बताया जा रहा है कि आर्क क्या होगा जब उसका आर्क का इंड पॉइंट डायमीटर का इंड पॉइंट हो जाएगा. चलिए देखते हैं. सपोज दैट ये डायमीटर है और ये आर्क है, तो ये आर्क का इंड पॉइंट, डायमीटर का इंड पॉइंट दोनों सेम है, तो ये पार्ट आर्क जो है वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल. हाफ ऑफ द सर्किल हो जाता है. सो एन आर्क इज अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. Question number 5. Segment of a circle is the region between an arc and. Segment जो है वो पूछा जा रहा है कि segment of a circle is the region between an arc. आर्क और किसके बीच में होता है, ठीक है, तो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है. हम लोग देखते हैं कैसे. अगर किसी कॉर्ड को ड्रॉ कर देते हैं, अगर किसी कॉर्ड को ड्रॉ कर दिए तो ये कॉर्ड से दो पार्ट में जो सर्कल डिवाइड होता है इसी को हम लोग सीगमेंट कहते हैं. तो ये सीगमेंट है. तो ये जो सीगमेंट, ये माइनर सीगमेंट और ऊपर में मेजर सीगमेंट, ऊपर में मेजर सीगमेंट. तो ये जो सीगमेंट है वो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है. रीजन मतलब क्षेत्रफल, ठीक है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड. 6 number, a circle divides the plane on which it lies in how many parts. एक सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर एक सर्कल ड्रॉ किए तो कितना पार्ट्स, ये जो प्लेन है ये प्लेन कितना पार्ट्स में ड्रॉ हो गया. ये फर्स्ट पार्ट इंटीरियर, ये सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सटीरियर एंड एक जो सर्कल खुद है. तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड और सर्कल. इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कमफरेंस. So we write here 3 parts. Now question number 2. Write true or false. Give reason for your answer. हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है और यहाँ रीजन भी बताना है कि क्यों होगा ट्रू या क्यों होगा फॉल्स. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये ट्रू होगा. वाई? बिकॉज वी नो दैट line segment joining center and point on circle, so all segment joining center of the circle are called radius of the circle. So it is true. Second, a circle has only finite number of equal chord. False. देखते हैं कैसे.
फाइनाइट मतलब कि कॉर्ड जो है वो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, नो, हम लोग इनफाइनाइट मेनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल कॉर्ड। देखिए कैसे, सपोज दैट एक कॉर्ड है ये, तो इसकी लेंथ के बराबर हम अगर ठीक नेक्स्ट पॉइंट से अगर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो एक कॉर्ड और ड्रॉ कर सकते हैं, उसी के लेंथ के इक्वल एक कॉर्ड और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वल कॉर्ड बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज दैट ये पहला कॉर्ड ए बी है, तो ए बी है तो दूसरा कॉर्ड सी डी उसके बराबर ड्रॉ कर सकते हैं, ई एफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सो मैनी पॉइंट, हर एक पॉइंट से हम एक नया कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं उसके बराबर। तो ये फॉल्स है, हम लोग फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देंगे तो बताया गया है यहाँ पर कि यह मेजर आर्क होगा। देखते हैं होगा या नहीं। 3 इक्वल पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर हम लोग 120 डिग्री में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 360। तो 120 डिग्री का अगर हम लोग एंगल बनाएंगे तो 3 इक्वल बनाना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ये 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आर्क भी तीनों इक्वल हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि ईच आर्क इज मेजर आर्क, तो यहाँ तो सारा इक्वल आर्क है, तो मेजर आर्क कैसे होगा? मेजर आर्क क्या होता है, जैसे कि अगर एक 2 पॉइंट लेते हैं तो ये माइनर आर्क कहलाता है और मेजर आर्क कहलाता है। तो माइनर आर्क हमेशा सेंटर पर 180 से लेस एंगल बनाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आर्क जो है ये 180 से लेस है, 120 डिग्री बनेगा। अगर 360 को डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में तो 120 बनेगा सारा एंगल। तो ये ईच आर्क इज माइनर आर्क, सो मेजर आर्क नहीं होगा। सो अ chord of a circle, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is major arc, ये हो गया फॉल्स। रीजन लिख सकते हैं कि ईच आर्क विल बी माइनर आर्क। फोर्थ नंबर, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। देखते हैं कैसे। अगर ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है तो, और ये हम लोग जानते हैं सेंटर से अगर पास करेगा तो अगर ये रेडियस होगा तो ये कॉर्ड जो है वो डायमीटर का ट्वाइस हो गया। ये लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज ट्वाइस दी रेडियस, तो रेडियस का ट्वाइस अगर कोई कॉर्ड हो गया तो डायमीटर होगा ही, तो ये ट्रू है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle, true। क्योंकि डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है और डायमीटर एक कॉर्ड भी है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। बताया जा रहा है कि सेक्टर जो है वो रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखते हैं सेक्टर, हम लोग जानते हैं कि सेक्टर जो है वो 2 रेडियस और आर्क से घिरा एरिया कहलाता है, लेकिन वहाँ क्या बताया गया है कि कॉर्ड और आर्क, तो कॉर्ड और आर्क से तो सीगमेंट बनता है, तो ये फॉल्स है। कॉर्ड और आर्क से, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, आर्क से ये जो एरिया है वो सीगमेंट बनता है, लेकिन वहाँ सेक्टर बताया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सेक्टर रेडियस और आर्क से बनता है, कॉर्ड नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। Because region between chord and its corresponding arc is called segment, not sector। So last, a circle is a plane figure। ठीक है, सर्कल तो एक प्लेन फिगर होता ही है, क्योंकि हम लोग किसी भी सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी प्लेन सरफेस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व सरफेस पर हम लोग सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। सो अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, इट इज ट्रू। So this is the end of this exercise. Thanks for watching. Have a nice day.